सॉरी। जी, ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1। और इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें जो हमारे पास बेसिक टॉपिक आ रहा है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और देन फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें आज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और देन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से हम कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 4 - आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, इनको आपस में आपने ऐड करने का रूल ये है कि वी विल ऐड रियल पार्ट of one complex number with the real part of second complex number and imaginary part with imaginary part। रियल को रियल में आपने ऐड कर लेना है, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ आपने ऐड करना है। तो 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9। और -आयोटा प्लस 5 आयोटा कितना आ जाएगा, +4 आयोटा। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन आ गई। सेम सब्ट्रैक्शन के हवाले से अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है -2 + 8 आयोटा। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 7 + 3 आयोटा। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो ब्रैकेट पर जब आप माइनस अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइंस को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये बन जाएगा -7 -3 आयोटा। सेम -2 - 7, अब रियल पार्ट्स को आपने कंबाइन कर लिया, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स को आपने कंबाइन कर लिया। तो -2 - 7 कितना आ जाएगा, -9। और 8 आयोटा -3 आयोटा, ये आ गया 5 आयोटा। तो -9 + 5 आयोटा, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 होगा। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 आयोटा। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने आपस में क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिंपल था कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये रूल इस तरह से नहीं है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में आप ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, रियल पार्ट ऑफ सेकंड नंबर और इमेजनरी पार्ट ऑफ सेकंड नंबर के साथ। और इसी तरह से जो इमेजनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, तो अब ये जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 1 2 आ गया, और 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा, ये आ गया 4 आयोटा। देन 4 आयोटा × 1 4 आयोटा, और 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 आयोटा, इट इज 8 आयोटा स्क्वायर। अब 8 आयोटा स्क्वायर में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेनी। तो अगर हम 8 आयोटा स्क्वायर को पहले लिख लें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और ये जो 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा है, ये दोनों इमेजनरी पार्ट्स हैं, तो इनको आप आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप +8 × -1 कितना आ जाएगा, -8। तो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ। मतलब आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन में वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल ही होगा कि आपने रियल पार्ट्स को कंबाइन कर लेने और इमेजनरी पार्ट्स को कंबाइन कर लेना है। तो ये आपके पास जो बनेगा 2 - 8, 2 - 8 में यहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 पुट कर ली। अब जब आप रियल पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं तो 2 - 8 कितना आ जाएगा, -6, और 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इट इज 8 आयोटा। ये -6 + 8 आयोटा आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 हो गया। अब जो ऑनवर्ड टिल पार्ट नंबर 12 तक है, तो उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो यही मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही चलेगा। तो अब इसमें से हम कुछ मजीद पार्ट्स सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 के बाद मैं आपको पार्ट नंबर 7 करवा रहा हूँ। पार्ट 7 में है -8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, रियल पार्ट है ही नहीं। और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों आ रहे हैं, रियल पार्ट भी आ रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट भी आ रहे हैं। तो अब जस्ट ये जो बाहर इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है -8 आयोटा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो -8 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ, -8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2, और देन फिर -8 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 आयोटा के साथ। तो ब्रैकेट पे आप इसको अप्लाई करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है तो सेम वही आपने इसमें अप्लाई कर लिया। तो -8 आयोटा को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रही हैं तो ये आ गया -16 आयोटा, और देन -8 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 आयोटा स्केयर। और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है दैट इज -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो ऊपर वाले पार्ट में जैसे हमने यूज़ किया था, अब आप +16 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 के साथ, ये आ जाएगा -16। तो रियल पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। तो ये आ गया आपके पास -16 -16 आयोटा। तो इस तरह से आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पार्ट नंबर 8 है और पार्ट नंबर 10 है,
इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर हम चले पार्ट 8 को पहले करें, तो स्क्वायर पे आप इसको फार्मूला बेस्ड जो आइडेंटिटी है आपके पास, उसको अप्लाई करके भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड आपके पास ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो आप उसको दो मरतबा लिख कर भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहें तो देन आप इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर हम अप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा आपके पास 9 प्लस 4 i स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6, 6 × 2 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर लें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है। अब 4 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा आपके पास -4 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 8 का आंसर आ गया 5 + 12 आयोटा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में भी स्क्वायर आ रहा है, -5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर। तब जब आप होल स्क्वायर ले रही, तो इसको मैंने आपको बताया था कि दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने उसको आइडेंटिटी से कर लिया, अब इस पार्ट में हम इसको दो मरतबा लिख सकते हैं। तो दोनों पैटर्न से आपके पास आंसर सेम आएगा। तो -5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर का मतलब है कि -5 -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -5 -3 आयोटा। आगे स्टेप्स वही होंगे कि रियल पार्ट को आप सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल और इमेजनरी के साथ। और इसी तरह से जो इमेजनरी पार्ट है उसको भी आप रियल और इमेजनरी दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाई -5 ये आ जाएगा 25। -5 मल्टीप्लाई बाई -3 आयोटा ये आ जाएगा 15 आयोटा। -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -5 ये आ जाएगा 15 आयोटा। और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा के साथ तो ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो अब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो ये 25 प्लस 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 9 × -1 -9 आ जाएगा। तो 25 -9 और देन 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा। इमेजनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 25 -9 ये आ गया आपके पास 16, और 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा ये आ गया हमारे पास 30 आयोटा। तो ये आपका पार्ट नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 11 है 1 + √2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - √3 आयोटा। तो ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जस्ट इनमें डिफरेंस ये है, यहाँ पे अंडर रूट इन्वॉल्व है, और कुछ स्टूडेंट्स फिर अंडर रूट वाले जो पार्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल उसी पैटर्न पे आपने इसको भी सॉल्व करना है जिस पैटर्न पे आपके बाकी पार्ट्स चल रहे हैं। तो सेम उसी तरह आप रियल पार्ट को सेकंड
जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1, 1 × -√3 आयोटा, इट इज √3 आयोटा। √2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आयोटा, और √2 आयोटा को जब √3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा है सर्ट्स का, लॉ ऑफ रेडिकल्स आपने पढ़े कि किस तरह से आपने रेडिकल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आपके पास √a को √b से मल्टीप्लाई करते हैं तो a की अंडर रूट के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। तो बाहर प्लस और इधर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी √6, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर। तो इस तरह से आपने रेडिकल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब देन फर्दर आपने जब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करेंगे और बाहर वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी +√6, -√6 मल्टीप्लाई पे -1, इट विल बी +√6। और इमेजिनरी पार्ट्स में अगर आप आयोटा को कॉमन ले लें तो इट कैन बी रिटन एज -√3 +√2। तो सर्ट्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अंदर जो रेडिकेंड है, मतलब रेडिकल साइन के अंदर वाली जो टर्म है, अगर वो सेम हो तो देन आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंट हो तो फिर आप ऐड नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये आपके पास 1 + √6, ये कंप्लीट इसका आ गया रियल पार्ट, प्लस इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहिए तो √2 -√3 लिख दें, माइनस वाले टर्म बाद में लिख दी, प्लस वाली पहले लिख दी, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये जब भी आपसे कहा जाए कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके लिखी, तो ये भी अक्सर आगे चल के भी हमारे पार्ट्स में ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको देख लेते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज रियल पार्ट हियर, तो आप इसमें बताएंगे कि जो हमारे पास रियल पार्ट है दैट इज 1 + √6। और अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट हियर, तो इमेजिनरी पार्ट का अंडरस्टूड मतलब होगा कि आयोटा उसमें अंडरस्टूड है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब ही क्या है, आयोटा वाली टर्म। लेकिन जब इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है तो जस्ट आयोटा के साथ जो नंबर होता है, रियल नंबर, उसको लिखा जाता है, तो आयोटा को मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या आ गया 1 + √6, और इमेजिनरी पार्ट आ गया √2 -√3। तो रेडिकल वाली जो टर्म्स हैं उनको भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल सेम वही है जिस तरह से नॉर्मल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12, उसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। उस पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट भी हो जाएगा। पार्ट नंबर 12 में हमारे पास है रेडिकल साइन, उसमें भी आ रहे हैं, तो √2 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाई √2 - आयोटा। तो अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो वही है जो अभी हमने किया कि रियल पार्ट को दोनों से मल्टीप्लाई करें और इमेजिनरी पार्ट को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, और आइडेंटिटी हमें पता है कि a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो ये आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, a² - b²। तो अब ए इसमें आपके पास यहाँ पे इस केस में a आ रहा है √2, और b जो है वो आ रहा है आयोटा। तो ये बनेगा √2 का होल स्केयर, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, b में आ जाएगा आयोटा का स्केयर। तो √2 का स्केयर करेंगे तो 2, और साथ में आ जाएगा आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब आप -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1 विच इज 3। तो 3 इसमें क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका फाइनल आंसर में रियल पार्ट जस्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया जी, यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर आंसर आपके पास जस्ट रियल पार्ट आ जाए तो इट कैन बी रिटन एज 3 + 0 आयोटा। कि मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास एवरी रियल नंबर है, अब इस जस्ट 3 इज अ रियल नंबर, तो एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अभी हमारे पास आ भी गया कि जस्ट 3 था, तो हमने इसमें लिख दिया 3 + 0 आयोटा। ठीक है, तो 3 को हमने लिख दिया कि 3 + 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया। लेकिन वाइस वर्सा जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 3 आयोटा। अब इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप इसी तरह ही लिखेंगे, 7 + 3 आयोटा की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये आप इसको रियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में इस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है कि रियल नंबर को क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो रियल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि रियल नंबर में जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसको आप एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो आगे हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, उसको हम लिख रहे हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एमसीक्यू बेस्ड एमसीक्यूज में आ भी जाते हैं। और अब तो आपका जो 10th पे तो खैर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, 9th में चेंज हो रहा है कि 50% पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, लेकिन 10th में आपका पैटर्न सेम वही होगा जो ग्रेड 9th में था कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और देन फिर उसके बाद आपके 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और देन 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। जबकि अभी जो न्यू 9th आ रही है उनका पेपर पैटर्न जो है वो इस साल चेंज हो रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में अब ये आपके पास आयोटा की पावर 9 है। आयोटा की पावर 9 को आपने सिंप्लीफाई करने तो सिंपल आपने इसको 2 के टेबल पे ब्रेक कर देना होगा। तो 9 से पहले 2 का टेबल आता है 8 तक, तो इट कैन बी रिटन एज आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा, मतलब आयोटा पावर 1। वैसे सेम हो तो पावर एड होकर वही 8 + 1 9 हो जाएगा। अब जो आपने आयोटा पावर 8 लिखा होगा उसको 2 के टेबल पे ब्रेक करना है कि आयोटा स्केयर की पावर 4, क्योंकि 2 × 4 कितना आ जाएगा 8, और साथ वाला आयोटा एज इट इज। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर ली। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और पावर 4। तो माइनस हो और पावर इवन, यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है कि अगर माइनस में टर्म है और पावर अगर इवन है तो इस माइनस को, ये माइनस इंटू माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जबकि माइनस हो और पावर ऑड हो तो ये आपके पास माइनस में आएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस है, पावर इवन है, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 को फिर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा इसका आंसर आ। तो दिस मीन आयोटा पावर 9 की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ चुकी है हमारे पास, आयोटा आ चुकी है।
नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है आयोटा की पावर 28। अब ये ऑलरेडी पहले 2 के टेबल पे जा रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली फिर 2 पे ब्रेक कर लेंगे। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाता है, तो 2 इंटू 14, तो आयोटा स्केयर की पावर 14 आ गया। और देन आयोटा स्केयर की वैल्यू आप पुट कर दें -1, माइनस है पावर इवन है, माइनस है पावर इवन है, तो माइनस है पावर इवन है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि माइनस हो, पावर इवन हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस पावर ऑड हो, मतलब 13579, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। अब ये आपके पास पार्ट थर्ड का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखें, उसमें भी यही चीज़ है, उसमें लेकिन आपके पास ऑलरेडी पहले माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ है कि माइनस आयोटा की होल पावर 21। अब इसको अगर हम देखें तो माइनस है, पावर ऑड है, तो माइनस स्टार्ट में आएगा। दिस मीन्स इट कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स आयोटा पावर 21। अब 21 2 के टेबल पर नहीं आ रहा, तो इसको आप लिख लेंगे आयोटा पावर 20 डॉट आयोटा, क्योंकि बेसिस से में तो पावर ऐड करेंगे तो 20 + 1 21 आ जाएगा। अब जो आयोटा 20 है उसको आप लिखेंगे आयोटा स्केयर की पावर 10, साथ में आयोटा एज इट इज, फिर आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, उसकी पावर 10, और साथ में आयोटा, देन माइनस है, पावर इवन है, तो ये आ गया +1 इंटू आयोटा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आ गया आपके पास माइनस आयोटा। तो दिस मीन फाइनल इसका आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा के इक्वल आ गया। ये आपका पार्ट नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। 5th पार्ट में हमारे पास आ गया 3 आयोटा की पावर 3, मीन 3 का भी क्यूब है और आयोटा का भी क्यूब है, तो अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं हम पावर। तो 3 की पावर 3, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने ग्रेड 9 में पढ़े, तो आयोटा की पावर 3, तो 3 का क्यूब लें तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, और आयोटा क्यूब को फिर 2 के टेबल पे ब्रेक करेंगे तो आयोटा स्केयर डॉट आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें तो -1, तो 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27, -27 आयोटा। तो ये पार्ट नंबर 5 इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, और इसमें है -2 आयोटा होल पावर 4, -2 आयोटा होल पावर 4। अब इसको आप लिखेंगे -2 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, तो -2 है और उसकी पावर 4 है, माइनस है, पावर इवन है, प्लस में आ जाएगा, पहली बात तो ये। और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को आप 4 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, और आयोटा पावर 4 को फिर आप ब्रेक कर लेंगे आयोटा स्केयर का स्केयर, तो देन आयोटा स्केयर की वैल्यू आप पुट कर लें -1, और देन इसका स्केयर, माइनस है, पावर इवन है, माइनस है, पावर इवन है, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 हो गया। तो अब जो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस है उसमें जो पार्ट्स हमने नहीं किए एक्सरसाइज 1.1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हमने नहीं किए वो कौन कौन से हैं, पार्ट नंबर
सेकंड है जिसमें सब्ट्रैक्शन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। देन फिर पार्ट नंबर 4 है। देन फिर पार्ट नंबर 6 है। देन पार्ट नंबर 9 है। तो ये 4 पार्ट्स हैं जो एज ए होमवर्क के तौर पे आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। बाकी आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा कल का सेशन होगा उसमें फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे।